सब कहते थे कि बच्चे फ्यूचर हैं, बच्चे फ्यूचर हैं, लेकिन उनके अंदर वो नहीं था कि हम फ्यूचर तैयार कर रहे हैं तो ज़रा जॉयफुल फ्यूचर तैयार तो ये करें। फिर गुरुकुल का ख्याल ध्यान कैसे आया कि हमको गुरुकुल जाना चाहिए? कि हम लोगों ने किसी से भी कोई चीज़ पूछी तो उन लोग ऐसे बोल देते थे कि अभी आपकी उम्र नहीं है। सवाल बचपन में होते हैं, हाँ, उनके क्लियर आंसर्स आपको नहीं मिलते थे आंसर्स नहीं मिलते थे स्कूल में, स्कूल में, रेगुलर स्कूल में, रेगुलर सिटी स्कूल में, वाले में। सिटी वाले में, सिटी। खूबसूरत हरे हरे पेड़ों के बीच में हम बैठे हैं, गुरुकुल का माहौल है और हल्की हल्की धूप निकल गई है। हमारे साथ हैं अद्रित शुक्ला और इनसे कुछ बात करेंगे, गुरुकुल के बारे में जानेंगे। अद्रित, आर यू कंफर्टेबल? या ओके, तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। आप की उम्र क्या होगी और आप थोड़ा सा बताएंगे। एज तो मेरी 15 ईयर्स है हम्म, और मेरा ये आई थिंक 5th ईयर है गुरुकुल में, रनिंग 5th ईयर रनिंग है गुरुकुल में। ओके, और पहले 4 साल मैं गुरुकुल में बिता चुका हूँ। अच्छा, ओके। तो गुरुकुल में आने से पहले अद्रित आप रेगुलर स्कूल में पढ़ते थे? हाँ, कहाँ पे, किस शहर में? मैं मुंबई में ही पढ़ता था। मुंबई में आई यूज्ड टू स्टडी इन बीके बिरला। ओके ओके। तो बीके बिरला तक मैंने 5th तक किया एंड 5th के बाद में फिर मैंने गुरुकुल ज्वाइन किया। तो आपका गुरुकुल ज्वाइन करने का बीके बिरला जैसे स्कूल को छोड़कर क्या रीज़न रहा? और एक्चुअली क्या था, वो था तो काफ़ी अच्छा बड़ा स्कूल, लेकिन वहाँ पर जब टीचर्स आते थे तो उनका वो फेस देख के ही ऐसा लगता था कि उनके मन में ये चल रहा है कि अभी मुझे जाना है, बच्चों को ये बातें बतानी है एंड नेक्स्ट मंथ वी विल गेट द सैलरी। ओह! और आप उस समय 5th स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड या हालाँकि मतलब कि 10-11 साल के रहे होंगे हाँ, हाँ, और तब आपको ये बात समझ में आ गई थी? हाँ, मतलब वो आते थे, उनका हाव भाव, उनका बात करने का तरीका और वो डलनेस उनके चेहरे पे, वो जस्ट था कि एज वो कॉरपोरेट में जॉब कर रहे हैं कि ठीक है मेरा जॉब है, मुझे बस करना है और आई विल गेट द मनी। तो वो ओके, उस हिसाब से जॉब कर रहे थे, तो वो एक्चुअली सभी बच्चों को समझ में आता था वहाँ पर। तो क्योंकि वो आते थे एकदम डल सा चेहरा लेकर आते थे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऐसे करके उन लोग बोर्ड पे कुछ तो लिखते थे, फिर उन लोग पढ़ाते थे। पढ़ाते तो काफ़ी अच्छा थे, बहुत सारी चीज़ें भी बताते थे, लेकिन वो जॉयफुली वो जॉय नहीं था उनके अंदर योर कि जॉय वाज़ हाँ, मिसिंग, जॉय दैट वाज़ मिसिंग। एंथुसियाज़्म व्हाट हाँ, 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 हाँ। मिसिंग, जो उस एज में बच्चों को बहुत चाहिए होता है हाँ, ना, कि मतलब हाई ऑन एनर्जी होते हैं बच्चे। हाँ, एंड दे बिकॉज़ और उनमें वो ये भी नहीं था कि हम मीन्स उस टाइम तो उनका ये था, ये सब कहते थे कि बच्चे फ्यूचर हैं, बच्चे फ्यूचर हैं, लेकिन उनके अंदर वो नहीं था कि हम फ्यूचर तैयार कर रहे हैं तो ज़रा जॉयफुल फ्यूचर तैयार करें। उनके अच्छा, अंदर एकदम वो डल सा जस्ट कि वो रेडी करके दे रहे हैं, कि पढ़ा के दे रहे हैं, उस टाइप का। उनके अपनी लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं हर हाँ, एक के, हाँ। तो वो चैलेंजेस में भी वो ओवरकम करके स्कूल नहीं आ पाते होंगे। हाँ, हाँ, वो दैट्स भी ऑल, एट फॉल्ट नहीं है, वो भी ह्यूमंस हैं। ऑफ कोर्स। तो बट यू एज चिल्ड्रन यू फेल्ट और ये बात बता रहे हो, दैट इज़ अ गुड मैसेज यू आर गिविंग। हाँ, बट एट द सेम टाइम चिल्ड्रन यू नो टीचर्स कैन नॉट बी ब्लेम्ड हाँ, नो, बिकॉज वो भी अपना काम कर रहे हैं। बट हाउ यू फेल्ट, यू पोर योर हार्ट एंड आई रियली लाइक इट। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो ये फिर गुरुकुल का ख्याल ध्यान कैसे आया कि हमको गुरुकुल जाना चाहिए? एक्चुअली कैसा हुआ, पापा के एक बहुत अच्छे फ्रेंड थे, वो पहले ओरेकल में काम करते थे। तो भी उनने ओरेकल छोड़कर जब उनने इस्कॉन ज्वाइन किया, तो इस्कॉन ज्वाइन करने के कुछ सालों बाद फिर उनने इस्कॉन से एक अलग सा ट्रस्ट, थे वो इस्कॉन में जुड़े हुए, लेकिन इस्कॉन से एक अलग ट्रस्ट बना के उनने गुरुकुल चालू किया। ओके, और क्योंकि उनका एक विज़न था और उनका अभी विज़न अभी तो बहुत अच्छा रन कर रहा है, वो रांची का गुरुकुल है और वो बहुत अच्छा रन कर रहा है, उनका बहुत आगे का विज़न था। एंड तो उनने पापा को बताया, तो पापा ने भी हेल्प किया उनकी कि करेंगे करेंगे। हम्म, एंड फिर उनने जब खोला तो उनने मुझे भी इनवाइट किया कि ओके, इफ़ यू लाइक टू कम। तो मुझे पहले से ये था कि हम लोग हमेशा से शहर में रहे थे, हम लोगों ने वही गाड़ियाँ देखी थी और वो पॉल्यूशन था, तो मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। और फिर उनने जब इनवाइट किया, मैंने फ़ोटोज़ देखी, तो मुझे सब चीज़ वहाँ पर जैसी चीज़ थी, वो जो एडवेंचर और वो जो लाइफ़स्टाइल वो था, वो मुझे पहले से ही बहुत अच्छा लगता था और मुझे मिल रहा था। और दैट ऑल्सो आई वाज़ गेटिंग इन द फ्री में मिल ओके। रहा था। तो मैंने सोचा कि अब ये अपॉर्चुनिटी मिस क्यों करना। तो फिर मैंने उनको बोला कि हाँ मैं आई विल कम, और फिर मैं 5th के बाद में मैंने फिर गुरुकुल ज्वाइन किया। एक्चुअली 5th हाफ कंप्लीट करके मैंने गुरुकुल ज्वाइन किया, मैंने 5th में ही गुरुकुल ज्वाइन किया। ओके, तो हाफ स्कूल छोड़ के आप गुरुकुल चले हाँ, गए, हाँ, हाँ। रांची वाले गुरुकुल। रांची वाले गुरुकुल। कितना टाइम वहाँ स्पेंड किया? वहाँ से हम लोग बहुत अलग-अलग जगह ट्रांसपोर्ट होते थे। ट्रांसपोर्ट इन द सेंस कि वहाँ पर बहुत सारे ब्रांच हैं उसके। जैसे कोई अच्छा, ब्रांच कर्नाटक में है, कोई ब्रांच आई थिंक सो नॉर्थ इंडिया में है, कोई ब्रांच महाराष्ट्र में है। तो ओके, हम लोग ऐसे हर साल अलग-अलग जगह घूमने, पिकनिक टाइप का हो जाता था। वैसे ट्रांसपोर्ट होते थे।
ट्रांसपोर्ट इन द सेंस मतलब कि हर साल अलग-अलग जगह पे पढ़ते थे? पढ़ते थे, क्योंकि अच्छा। और वहाँ का कल्चर, वहाँ की स्टडीज़, तो वो सब भी सीखने के लिए मिलता था, तो ऑल ओवर इंडिया एक्सपीरियंस हो जाता था। अच्छा, तो आप हाँ, कहाँ-कहाँ गए? मैं साउथ इंडिया गया, मैं काफ़ी टाइम कर्नाटक में स्पेंड किया अराउंड 1 साल, फिर मैं नासिक में काफ़ी टाइम स्पेंड किया, मैंने यूपी, बिहार में काफ़ी टाइम स्पेंड किया और झारखंड में काफ़ी टाइम स्पेंड किया, रांची में। तो वो भी ये सारे भी एक बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे एज़ गुरुकुल एक्सपीरियंस। ये सब भी जगह वैसी ही थी, फुल जंगल एंड एक नॉर्मल जंगल, जंगल का एरिया और बहुत खुला अच्छी हरियाली, वातावरण, खुला वातावरण एक्चुअली आई वाज़ मिसिंग खुला दैट वर्ड। वातावरण। तो एंड आई वाज़ मिसिंग दैट इन द सिटी बिकॉज़ हम लोग एक छोटे से फ्लैट में रहते थे, वो इतने से फ्लैट में रहते थे एंड देयर वी वर हम लोगों को तो कितना 1 एकड़ में तो सिर्फ़ हम लोगों के रूम्स थे रहने के, वहाँ पर। वहाँ तो पे। आपको एक बहुत ओपन एनवायरनमेंट मिला। हाँ, एक्चुअली और वहाँ पर जब हम लोगों ने स्टडीज़ की तो वहाँ पर एक ये था कि जैसे स्कूल में हम लोगों ने किसी से कोई स्कूल लाइफ़ में कि हम लोगों ने किसी से भी कोई चीज़ पूछी तो उन लोग ऐसे बोल देते थे कि अभी आपकी उम्र नहीं है। अच्छा, अभी आपकी ओके, जो उम्र है आप वो पढ़ो। आप इन सब ओके। चीज़ों में मत जैसे अगर मैंने कोई कॉस्मोलॉजिकल चीज़ पूछी या हाँ, मैंने कोई यूनिवर्स के बारे में पूछा जब मैं 5th में हूँ, तो वो कहते थे कि जब थोड़े बड़े हो जाओगे तब बताएँगे। ओके, ओके, नाउ यू डोंट नीड दिस, सो डोंट गो इन दिस। ओके। ऐसा। आपके मतलब जो सवाल बचपन में होते हैं, हाँ, हाँ। उनके क्लियर आंसर्स आपको नहीं मिलते थे, आंसर्स नहीं मिलते थे स्कूल में, स्कूल में। रेगुलर स्कूल में, रेगुलर स्कूल सिटी में, वाले में। सिटी वाले में एंड क्योंकि क्या था वहाँ पर कोई सजेस्ट करने वाला भी नहीं था कि ये करो तो आंसर्स मिल जाएँगे। हाँ, हाँ, जैसे ओके। अभी हम लोग गुरुकुल में भी गए तो गुरुकुल में भी हम लोग को टीचर ने तुरंत आंसर नहीं दिया कि ये ऐसा है। टीचर्स ने मुझे मैं जब गुरुकुल में गया 5th में, तब मुझे सबसे पहली बार वहाँ पर लाइब्रेरी थी, बच्चों के लिए लाइब्रेरी थी। तो ओके। मैं हम लोग बचपन से मूवीज़ में देखते थे कि लोग जाते हैं और लाइब्रेरी में बैठते हैं और बैठ के पढ़ते हैं और फिर उनको अचानक से कुछ तो ज्ञान आ जाता है, लाइक दैट टाइप ऑफ थिंग। तो मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी थी कि एक्चुअली में बहुत क्या होता है। मुझे मुझे बहुत सारे सवाल थे बचपन से कि हम कौन हैं? मैं कौन हूँ? आई एम द बॉय और या आई एम दिस बॉडी स्किन, हाँ, स्किन, बॉडी। आई एम दिस स्किन और आई एम द नेचर, कि मैं हूँ कौन एंड व्हाट आर वी फॉर, मतलब हम क्यों हैं, व्हाट इज़ माय पर्पस? व्हाट इज़ माय पर्पस हुँ, एंड हाउ आर वी, मतलब हम कहाँ से आए, हम कौन हैं, हम मरने के बाद क्या होता है एंड ऑल दैट ऑल स्टफ। सो स्टार्टिंग से मैं बहुत रिलीजियस था, तो इसलिए फिर मैं गुरुकुल का ये चूज़ हुआ। तो वहाँ पर ऐसे लाइब्रेरी थी और लाइब्रेरी में काफ़ी सारी बुक्स रखी हुई थी। तो मैं गया, पहले तो मुझे कोई बुक ही नहीं समझ में आई कि कौन सी पढ़े, क्योंकि सारी एकदम ऐसी बुक्स थी। तो मुझे कॉस्मोलॉजी में भी बहुत इंटरेस्ट था कि यूनिवर्स के बाहर क्या है, अर्थ के बाहर क्या है, सन क्यों इतना गर्म होता है, क्यों सनी और मून है। मुझे साइंटिफिकली भी बहुत इंटरेस्ट था, रिलीजियसली भी बहुत इंटरेस्ट था, तो दोनों में बहुत था। और सबसे पहले क्यूरियोसिटी मेरी थी कि हु आर वी, हम कौन हैं। तो फिर हम लोग वहाँ पर गए। आपने बुक्स पढ़ी वहाँ पर? हाँ, कॉस्मोलॉजी पे? कॉस्मोलॉजी पे पढ़ी। एक्चुअली बुक्स का तो बहुत बड़ा ये था, क्योंकि हम लोग को, मैं जाता था, मैं क्वेश्चंस पूछता था, तो वहाँ पर उन लोग सजेस्ट करते थे कि आप जाके ये पढ़ो, आप जाके ये पढ़ो। और वो तो बहुत बड़ा ऐसे पिटारा टाइप, भंडारा टाइप था कि तो वहाँ पर बहुत सारी बुक्स थी एंड आई फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया था हिज डिवाइन ग्रेस जैसी भक्तिवेदांत स्वामी की, प्रभुपाद की बुक। उनने बहुत सारी बुक्स लिखी, फाउंडर ऑफ इस्कॉन। हुँ, उनने बहुत सारी बुक्स लिखी और उनकी बुक्स में उनने एकदम साइंटिफिकली क्लियरिटी से बताया कि हु आर वी, व्हाट इज़ द पर्पस एंड ऑल, कि उन्हें बहुत अच्छे से क्लियरिटी से एकदम आंसर दिया कि वी आर द सोल, वी आर द इटर्नल सोल। मुझे बहुत सारी जो क्यूरियोसिटी थी मरने के बाद क्या होगा एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, वो सब सवाल के सब जवाब आपको मिले? धीरे धीरे मिल रहे थे। तो मैंने पहले हुँ, एक बुक पढ़ी और कैसा होता था, वो एक बुक पढ़ते थे, वो एक सवाल का जवाब मिलता था, तब तक वो बुक में से कोई दूसरा सवाल निकल आता था। तो हुँ, वो सवाल को ढूंढने के लिए हम लोग दूसरी बुक पढ़ते थे। ऐसे हुँ, करके बुक रीडिंग चालू की, तो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत। और आफ्टर दैट ये सोल का, जैसे मैंने बोला कि दूसरा सवाल आता था, तो ये क्वेश्चन से मैं धीरे धीरे कॉस्मोलॉजी में चला गया। और कॉस्मोलॉजी से फिर मैंने कॉस्मोलॉजी में पढ़ा और फिर ऐसे ही हम लोग, तो मैं ऐसे पार्ट्स में गया था कि जैसे पहले मैंने वो क्यूरियोसिटी अपनी क्लियर की, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, ऐसा। एंड देन फिर मैं कॉस्मोलॉजी में घुसा। कॉस्मोलॉजी से फिर से मैं जब स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ रहा था, नॉर्मल ऐसी फिर बुक्स पढ़ रहा था मैं, जो भी मुझे मिलती थी मैं पढ़ लेता था। तो मैं पढ़ रहा था और पढ़ने के बाद में फिर धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा टर्न मारने लगे और हम लोग हल्का सा अलग ट्रैक पे गए कि फिर हम लोगों ने धीरे धीरे कि ग्लोबली बुक्स पढ़ना चालू की कि वर्ल्ड में क्या चालू है, वर्ल्ड वॉर के टाइम क्या हुआ था एंड ऑल, जो हिस्ट्री की थी, हिस्ट्री, लॉ, हिस्ट्री पढ़ना चालू की। और हिस्ट्री से फिर हम लोग धीरे धीरे लॉ में लॉ चले की गए। तरफ आ तो गए। मैंने लॉ हाँ, की हाँ। भी बुक्स पढ़ी, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा इंडिया का। तो तो इतनी छोटी सी उम्र 14-15 साल की उम्र में आपने इतना कुछ पढ़ लिया? हाँ, क्योंकि माताजी उस टाइम पर वो हुँ, डाउट्स थे। हुँ। अगर मेरे में वो अब डाउट्स क्यूरियोसिटी, नहीं है? अब तो काफ़ी कुछ अभी भी डाउट्स हैं, ऑफ कोर्स डाउट तो कभी क्लियर नहीं होते। लेकिन वो जो उस टाइम की जो क्यूरियोसिटी थी ना, वो ऐसी खुश थी कि हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार थे।
वो क्योंकि यूथ एक एनर्जी हाँ, हाई एनर्जी होती थी उस है। टाइम पर, वो जोश हाँ, था वो जोश कि था। हम लोग अभी उस भी टाइम पर, जोश है, हाँ, अभी भी ऑफ बच्चे ही कोर्स हो। ऑफ कोर्स। तो कि उस टाइम पर हम लोग कुछ भी ये कर, जैसे हम लोग को बोलते थे ना कि वहाँ कुएँ के पास में जाओ, वहाँ पर आंसर मिल जाएगा। हम लोग वहाँ जाके खड़े रहते थे, चले कोई-कोई जाते मज़ाक में बोल देता था हाँ, कि जाओ हाँ, वहाँ आंसर मिल जाएगा। वहाँ ढूँढते थे। हम लोग वहाँ खड़े रहते थे, ऐसे पत्थर-वत्थर हटाते थे, कहीं तो कुछ ऐसे चिट्ठी-विट्ठी मिल जाए लाइक मूवीज़। तो तो क्योंकि सॉरी टू इंटरप्ट बट जब आपके सवाल होते थे तो बेसिकली वहाँ के जो टीचर्स थे, गुरु थे, उन्होंने सिंप्लीफाई करने की बजाय आपके माइंड को क्रिएटिवली चर्न किया कि तुम हाँ, खुद जाके ढूँढो हाँ। जवाब। और और कैसे अब जैसे वहाँ के, आई एम नॉट ब्लेमिंग ऑफ कोर्स, लेकिन वहाँ का जो स्कूल था, वहाँ के स्कूल में हम लोग अगर कोई टीचर से हम लोगों ने जाके पूछा, तो दे वर लाइक रेगुलर कि स्कूल की आप बात कर रेगुलर रहे हो, रेगुलर सिटी स्कूल, के? सिटी के स्कूल की, तो वहाँ दे वर लाइक कि ठीक है, ये आपका सवाल था, ये आपका जवाब है, ओके, लाइक दैट। बट यहाँ पर मैं आया ना, तो क्रिएटिवली उनने ऐसा किया कि मुझे अपने आप वो क्यूरोसिटी आए, मैं अपने आप ढूँढूँ और मुझे जितना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सकता है, मैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपकी नॉलेज लाइफ उतनी एक्सपैंड हो, आपका एक्सपांड हो। माइंड उतना ज़्यादा एक्सपैंड हाँ, हो हाँ। और इंडिपेंडेंट हो, खुद से ढूँढने में इंडिपेंडेंट हो, ये या आपको गुरुकुल में। तो आपका एकेडमिक पार्ट कैसा रहा फिर? एकेडमिक पार्ट भी मेरा बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हम लोग एकेडमिक पढ़ते थे, सभी क्वेश्चंस आते थे। सिखाते सिखाते एकेडमिक्स हैं, गुरुकुल में? हाँ, गुरुकुल में हम लोग, मैं अभी 9th में हूँ, 9th करंट है मेरा, और सिखाते हैं माता जी एकेडमिक्स गुरुकुल एग्ज़ाम्स भी में, देते हो? एग्ज़ाम्स भी देते हैं हम लोग। हम लोग का हर, अभी कैसे गुरुकुल को सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता, गवर्नमेंट क्लियर सर्टिफिकेट, तो हम लोग पढ़ते गुरुकुल में, एग्ज़ाम स्कूल में जाके देते थे, लाइक होम स्कूलिंग। अच्छा। तो मीन्स गुरुकुल में एक ऐसे शहर से बहुत दूर एक जगह जो कि वन जैसी है, वहाँ रहना और फिर भी आप आउटर वर्ल्ड से कनेक्टेड रहते हैं। कनेक्टेड रहते हैं, कनेक्टेड रहते तो हैं। उसमें आपको फिर बाहर जाके अगर यहाँ से 10th 12th करके आपको हाँ, बाहर शहर में निकलना हो तो तकलीफ़ नहीं होगी, तकलीफ नहीं होती, क्योंकि कैसा होता है कि अभी जैसे हम सिखाया लोग, जाता हाँ, है। हम लोग जैसे देखते हैं कि कोई आदमी ऐसे बहुत जंगल से अगर बाहर जाता है, तो वो कंफर्टेबल नहीं हो पाता है कि अरे ये तो शहर है, ये ऐसा है। तो हम लोग दोनों जगह से कनेक्टेड रहते हैं, कि शहर से भी कनेक्टेड है, हम लोग को मालूम है क्या हो रहा है, लाइक अभी जो भी चीज़ें चालू हैं बाहर ग्लोबली क्या हो रहा है, हम लोग वो भी जानते हैं या किसी से पूछते हैं। और हम लोग को ये भी मालूम है कि हाँ, व्हाट इज़ द नेचर एंड व्हाट इज़ आवर गोल, व्हाट इज़ आवर एम। गोल एज ए ह्यूमन बीइंग हाँ, गोल एज ए ह्यूमन बीइंग, तो वो क्लियर रहता है। क्लियर है। और छुट्टियों में घर भी जाते होंगे, छुट्टियों में घर भी जाते सब थे हम लोग, बच्चे घर सब जाते सब हैं। घर, गर्मी की मिलती थी, हमें दिवाली की मिलती थी, तो हम लोग घर भी जाते। तो ऐसा था कि घर पे भी घूम के हो जाता था और गुरुकुल में भी रहते थे, तो दोनों जगह से कनेक्टेड रहते थे, नेचर और से भी और इससे भी। बाहर वर्ल्ड का जो एकेडमिक है वो भी कर लेते वो भी थे, करते थे। वो भी अभी कर हाँ, अभी लेते थे। जैसे मैं वेरी गुड, 9th में हूँ, वेरी गुड। तो मैं अपनी 10th का, यानी मैं मेरी मैट्रिक्स का भी तैयारी कर रहा हूँ, और मैं स्पिरिचुअली भी ये कर रहा हूँ कर रहे हो। कि मुझे जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, मैं स्पिरिचुअली भी ये कर रहा हूँ कि मैं अपने क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल इसको भी आगे बढ़ाऊँ और अपने एकेडमिक इसको भी आगे बढ़ाऊँ। तो आप सेटिस्फाइड हो? बहुत। तो अभी 15 साल के हो, जैसे अभी आपके उम्र के बच्चों को बाहर पता ही नहीं है क्या करना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टर करना है, सब बच्चे कंफ्यूज हैं, पेरेंट्स कंफ्यूज हैं। सो आपका फ्यूचर गोल क्या है? अभी जैसे मैंने जो भी चीज़ें पढ़ी, मेरा जो भी हुआ, सो मेरा फ्यूचर गोल यही था कि अगर हम लोग ये फ्यूचर गोल को थोड़ी देर के लिए साइड में रखें एंड वी फोकस्ड ऑन द फ्यूचर, तो गोल अपने आप बन जाते हैं। वाओ, अगर अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, इतनी अगर छोटी उम्र में इतना ज्ञान होना बड़ी बात है। बहुत बहुत अगर सुंदर। हम सब फ्यूचर गोल के पीछे भागते हैं कि मैं आगे जाके क्या करूँगा, लेकिन अगर हम लोग आगे जाके क्या करूँगा ये सोचने के बजाय ये सोचे ना कि मैं आगे जाऊँगा, तो वो आगे बढ़ते बढ़ते अपने आप गोल्स बन जाते हैं। और गोल एक थोड़ी होता है, आप गोल कितने भी बना सकते वेरी हो। गुड। सो टेकिंग एक्शन इज प्रेजेंट मोमेंट इज व्हाट वी शुड हाँ, फोकस हाँ, अपॉन। हाँ, सो आज जो हम बीज बोएंगे कल वही तो कल्टिवेट होगा, हाँ। बड़ा होगा, वही हम काटेंगे। अभी अगर हम लोग ये सोचते रहे कि अभी मैं खाद बनाऊँगा, फिर मैं मिट्टी लाऊँगा, फिर मैं गमले में लगाऊँगा और फिर मैं उसके अंदर बीज डालूँगा और मैं डेली उसे पानी दूँगा, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। वही मिट्टी में बीज डाल दिया, वहाँ पर डेली खाद डालो, डेली पानी डालो, जल्दी हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द फ्यूचर गोल, वी शुड फोकस ऑन द फ्यूचर। फ्यूचर राइट नाउ, फ्यूचर, हाँ, व्हाट एक्शन शुड आई टेक? कि फ्यूचर अच्छा बनेगा, गोल अच्छे रहेंगे, और गोल जितने रहेंगे उतना लाइफ एक्सपांड होता है, और उतने हम अचीव करते उतना हम जाएंगे। अचीव करते जाएंगे। एक ही थोड़ी बोल एक ही होता थोड़ी होता है। है। वेरी तो नाइस, वेरी नाइस। क्योंकि हम लोग ये सब पढ़ते थे ना, तो हम लोगों ने तो कितने लोगों की लाइफ्स पढ़ी। जब मैं लॉ पढ़ रहा था, मैंने अम्बेडकर जी की लाइफ पढ़ी, मैंने गांधी जी की लाइफ पढ़ी, एंड दे वर ऑल्सो वेरी पावरफुल लीडर्स एंड दे वर ऑल्सो वेरी फेथफुल लीडर्स। बट उनमें भी कहीं ना कहीं ये था कि उन लोग ऑफकोर्स देश के लिए लड़ रहे थे। अभी जैसे मेरा फ्यूचर ये था कि मुझे बहुत इंटरेस्ट था मिलिट्री में, सो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, कि आई विल गिव द एनडीए एंड आई विल जॉइन द आर्मी। तो लेकिन मेरा ये था कि देन आई हैव टू, इफ़ आई जॉइन द आर्मी देन व्हाट विल बी माई नेक्स्ट गोल्स, क्योंकि इन द आर्मी वी कांट
द आर्मी इट इज़ वेरी डिसिप्लिन एंड ऑल। हम्म, तो वो आर्मी के पूरे डिसिप्लिन के साथ में मुझे अपना गोल अगर मैं आगे बढ़ा सकता हूँ, मैं अपने गोल से एक्सपांड कर सकता हूँ, हम्म, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। सो आई वॉज जस्ट फोकसिंग ऑन माई फ्यूचर, दैट इफ़ माई फ्यूचर, अगर मैं एनडीए के लिए प्रिपेयर हो जाता हूँ, अगर मेरी लाइफ आर्मी जैसी है, तो मैं और एक आर्मी बना सकता हूँ ना। एंड करेक्ट ज़रूरी नहीं करेक्ट आर्मी मीन्स आपकी फ़ौज देश की भी होती है और कोई और चीज़ों की भी होती है। सो आई करेक्ट। कैन क्रिएट द फ्यूचर आर्मी, मीन्स आई कैन क्रिएट मीन्स, अगर हम लोग ये सोचें कि हम लोग फ्यूचर पे ध्यान ना देकर, हम्म, फ्यूचर गोल पे ध्यान ना देकर अगर हम फ्यूचर पे ध्यान दिया, तो ऐसे अगर सबने किया तो ऑटोमेटिकली ये इतना सुधर जाएगा। ऑफ कोर्स इतना आसान नहीं है, बोलने में कोई बहुत भी आसान चीज़ लगता है, आसान कोई नहीं भी है, चीज़ आसान नहीं करने से होता, सब हो जाता है। क्योंकि अभी अगर हम लोगों ने इस पे ज़्यादा ध्यान दिया कि हम लोग पहले सुधार तो लें फ्यूचर, तो एक जस्ट मैं एक इमेजिनेशन कर रहा हूँ कि अगर फ्यूचर जैसा मैं चाहता हूँ वैसा सुधर गया, आर्मी की ज़रूरत ही कहाँ है। ट्रू, वेरी जब ट्रू। जब वॉर्स होंगे ही जब वॉर्स नहीं होंगी ही नहीं, जब किसी तो को किसी से डर ही नहीं होगा, तो मिलिट्री की फिर ज़रूरत क्या है। करेक्ट ऑफ कोर्स ये करेक्ट, बहुत हार्ड है, इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल चाहे नहीं। तो हो सकता है, लेकिन शायद बहुत सारी जनरेशन्स चली जाएँ ये होने में, यू क्योंकि नेवर जिस नो तरह कितना टाइम लगेगा। क्योंकि जिस तरह अभी के हालात चल रहे हैं ऑफ हम्म। कोर्स वैसे में कुछ नहीं होने वाला है। तो मेरा तो मुझे एनडीए का मन था, आई वॉज प्रिपेयरिंग, नाउ ऑल्सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एनडीए। तो और जैसे जैसे अब जैसे मैंने लॉ भी पढ़ी, मैंने लॉ पढ़ी, लॉ पढ़ने में भी मुझे कुछ खास नहीं लगा कि ये लॉ है, लॉ यानी आपको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, ये हुआ तो ये हुआ तो ये लॉ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना। अपना क्रिएटिविटी नहीं है उसमें। हाँ, और क्रिएटिविटी की बहुत कमी है, क्योंकि एक ये था कि लॉ भी कोई इंसान ही बनाता है, उसमें भी लॉ में भी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। अगर आप, हम्म, हम्म। अब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी को कुछ ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैंने जहाँ तक पढ़ी, अगर आप उसे फिलोसॉफिकली और अच्छे से एनालाइज करो ना, तो हर जगह कुछ ना कुछ कमियाँ छूट जाती हैं। एरर्स तो हैं ही। एरर्स तो हैं ही हैं, ऑफ कोर्स हैं। और और क्रिएटिव मतलब ड्राइंग और आर्ट ही नहीं होता। क्रिएटिव मतलब योर क्रिएटिवली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। स्किल्स, लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, सफरिंग्स है, तो उसको सॉल्व करके हमें आगे कैसे बढ़ना है, दैट इज़ एक्चुअली योर क्रिएटिविटी। ऑफ कोर्स येस, ड्राइंग एंड ऑल डिफरेंट क्रिएटिविटीज़ तो हैं, बट दैट्स मेन योर क्रिएटिविटी स्किल, राइट। व्हेन आई वाज क्रिएटिंग माई सेल्फ मीन्स व्हेन आई वाज, मैं जब मैं वो पढ़ने वाली इसमें था, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता था गुरुकुल में, और हम लोगों के तो बच्चे भी ऐसे थे कि वो बच्चे सजेस्ट करते थे कि मैंने कोई तो टाइम पे ये बुक पढ़ी है। तो बच्चे ही बच्चों का जवाब दे देते बच्चे थे। बच्चों का जवाब देते थे, हम लोग को बड़ों के पास में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, वेरी नाइस, क्योंकि वेरी हम लोग बड़ों नाइस। के पास में जाते थे, वो जवाब देते थे, फिर कुछ चीज़ सजेस्ट करते थे। तो इससे अच्छा बच्चों को बताया कि मेरा ये क्वेश्चन है, मैं पूछने जा रहा हूँ, तो वो बोलता था कि नहीं नहीं पूछ मत, मैं बताता हूँ ऐसे तो। और कुछ गलत रहता था, हम लोग आके उसे बता देते थे कि अरे तूने ये बोला था ना, ये गलत था, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा होता है, और वो भी मान लेता था, हाँ ठीक है ऐसा होता है। तो हम लोग उस टाइम पर ऐसे इसमें थे कि जब स्कूल एनवायरनमेंट से, मैं जब स्कूल एनवायरनमेंट में था बाहर सिटी के स्कूल में, तो हम लोगों को इतने कन्फ्यूजन्स थे, इतना मैटर ये था कि हम लोगों को समझ में ही नहीं आता था कि हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, हम लोग को पढ़ के क्या करना है। क्या करना है, वो कन्फ्यूजन आज भी बच्चों में बहुत है बाहर। क्योंकि सो हाँ, सॉरी ये बहुत कन्फ्यूजन बाहर बच्चों में, मैं डेली इंटरेक्ट करती हूँ पेरेंट्स और बच्चों के साथ, तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हमें क्या करना है। और ये हमारे साथ भी था, इनफैक्ट हमारी जनरेशन में भी था। तो आपके इतने कॉन्वर्सेशन से आई थिंक लाइफ इज़ ऑल अबाउट मेकिंग इम्पॉसिबल पॉसिबल। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। यू शुड हैव दैट करेज, कंपैशन, विजडम टू टैकल द सिचुएशंस, हाँ राइट। हाँ, तो क्या मैसेज आप देना चाहोगे यूथ को, स्कूल के बच्चों को, आपके एज ग्रुप को? एक सिंपल सा एक मैसेज क्या देना चाहोगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हम अभी बहुत कन्फ्यूजन है बाहर की दुनिया में, वो कन्फ्यूजन को अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए साइड में रखें और हम लोग खुद पे फोकस करें कि हम लोगों ने अभी तक से क्या किया। ऑफ कोर्स हम लोग के साथ में भी ऐसा होता था कि हम लोग उसमें ये हो जाए, जैसे अगर मुझे 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 क्यूरोसिटी रहती थी मन में कि पढ़ना है बुक, कुछ तो बुक पढ़ना है, लेकिन वो पढ़ने में आलस आता था कि अरे क्या बुक पढ़ें, क्या करें, इससे अच्छा कोई बोल के आंसर। लेकिन अगर उस टाइम बोल के आंसर दे दिया होता तो अभी सिर्फ इतनी बात मालूम होती। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने तो हर चीज़ का सॉल्यूशन, अभी कैसा था कि सब लोग अपने अपने फ़ायदे पे भाग रहे हैं कि मेरा कैसे तो करके निकल जाए, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं वो उन्हें मालूम ही नहीं है। अभी आप जैसे करेक्ट बाहर वालों को पूछो, करेक्ट। आप जॉब कर रहे हो, मैं किसी को कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन बाहर में जॉब कर रहे हैं, अब उनको आप पूछो आपका फ्यूचर प्लान क्या है, वो बोलेंगे कि मैं जॉब कर रहा हूँ। बोलेंगे, आप पूछेंगे जॉब करके क्या करोगे, तो बोलेंगे मैं पैसा कमाऊँगा। बोले पैसा कमा के क्या करूँगा, बोलूँगा मैं अच्छा अपनी लाइफ सेटल करूँगा पैसे से। बोलेंगे लाइफ सेटल करके क्या करेंगे, मैं बोलेंगे मैं मेरे बच्चों को आगे बढ़ाऊँगा। मैं बच्चों को आगे बढ़ा के बच्चों का सब चीज़ करके आप क्या करोगे, बोलेंगे मैं आराम करूँगा। तो जो चीज़ वो इतना मेहनत करने के बाद में कर रहे हैं
वो चीज़ अभी हम लोग यहाँ बैठ के कर सकते हैं, ब्यूटीफुल थॉट। क्योंकि उसके लिए वो क्यों कर रहे हैं ना, उन्हें वो चीज़ का ये नहीं है। उनको वो नहीं पता है, उनको जिस तरफ दौड़ाया जा रहा है वो दौड़ते जा रहे हैं। उनने अपने इनको देखा था कि उन लोग भागते हैं, कुछ तो जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ऑफिस करते हैं। और अब मेरे स्कूल में भी बच्चे मार्क्स लाते थे, मार्क्स के पीछे भागते थे, लेकिन उनमें उनके अंदर अभी भी ज़्यादातर स्कूल के बच्चों में ये विजन है, मार्क्स आने चाहिए। उनके अंदर ये नहीं है कि कुछ सीखेंगे हम लोग, उनके अंदर ये है हाँ। कि अरे मुझे कैसे भी करके चीटिंग करके, या मुझे तुक्का मार के, या कैसे भी करके मुझे बस मेरे मार्क्स लाने हैं। मार्क्स लाने हैं, उनके अंदर ये विजन नहीं है कि मुझे ये चीज़ सीखना है, मार्क्स नहीं सीखना लिया तो है, ठीक है, हाँ। मैं ये चीज़ सीख तो जाऊँगा, मार्क्स मार्क्स बाद में देखेंगे। लेकिन अभी जैसे हम लोगों को तो फिफ्थ में इतना डरा दिया गया था कि तो अच्छे से पढ़ना है, फिफ्थ में पास नहीं हुए तो आगे नहीं जा पाओगे, कैसे भी कर तुम्हें पासिंग मार्क्स तो लाने ही है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो वहाँ पर अभी जैसे बच्चों को 10th में बोला जाता है कि अरे पास तो होना ही है, 10th क्लियर तो करना ही है। लेकिन एक ये दे रहा हूँ, 10th ऑफकोर्स क्लियर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है 10th क्लियर करना, लेकिन 10th नहीं भी क्लियर हुआ तो कुछ तो चीज़ें सीखने मिली ना। डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, डिसहार्टन होने की और ज़रूरत नहीं है। 10th क्लियर हो गया, लेकिन अब जैसे जिन लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, उन लोग किस में रहते हैं, जिन लोग टॉपर्स होते हैं, उन लोग इसमें रहते हैं कि मेरे मार्क्स आ गए। उनके अंदर मैं आज तक जितने भी लोगों से, जितने भी स्कॉलर से मिला, मैंने आज तक किसी के अंदर ये नहीं देखा कि उनके मन के अंदर ये हो मैं बहुत कुछ सीखा। करेक्ट पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट, वेरी वैलिड। मैं बहुत कुछ सीखा, मैं ये मैंने जो सीखा इसको मैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकता हूँ। उनके अंदर कभी ये नहीं होता। वो ये चीज़ कभी नहीं होती। उनके अंदर ये वेरी होता है गुड, कि वेरी गुड। अरे मेरे 12th में इतने मार्क्स आए थे, मैंने इंजीनियरिंग में ऐसे पास किया था, हाँ, तो एरोगेंस आ जाता है। एरोगेंस आ जाता है। मुझे वर्ड बोला नहीं था, लेकिन वो एरोगेंस आ जाता है, और वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नीडेड नहीं है वो आज की सोसाइटी में। मुझे बस इतना मैसेज देना था कि हम लोग जो कर रहे हैं, वी शुड प्रिपेयर द फ्यूचर, नॉट फ्यूचर गोल्स। We should do focus on present and do our best what is there in my hand right now to do. हाँ, So do your best, the best will follow. और Right? ऑफ कोर्स ये एकदम सिंपल, मेरा सिर्फ यही मैसेज था। Very good. मेरा उम्मीद है समझी होगी। हाँ, सब समझेंगे। इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज आपने दिया है, तो जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उनको ये बात समझ में आएगी, क्लैरिटी दी है और बहुत अच्छा मैसेज दिया है। थैंक यू अद्रित, इतनी छोटी सी उम्र में इतना कर लिया। सबका आशीर्वाद था। इंस्पिरेशन, और वो भी इतने डाउन टू अर्थ एंड हम्बल, सबका आशीर्वाद था इसलिए कर लिया। डेफिनेटली थैंक यू। हम फिर मिलेंगे जल्दी। टेक केयर, ओके, बाय। वेलकम।